हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों के फॉर्मूले। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश बोथ। लास्ट टाइम हमने केवल 2D के ही फॉर्मूले को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे क्या आते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सब के। आज हम 2D और 3D दोनों के ही फॉर्मूले लेकर आए हैं, सो डैट हम डिस्कस कर सके कि 2D और 3D में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और उनके फॉर्मूले किस तरीके से एक दूसरे से लिंक होते हैं या फिर डिफरेंस होते हैं। सो नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हैं 2D डायमेंशन से। 2D डायमेंशन इट मीन्स कि जिसमें क्या होता है लेंथ और ब्रेथ यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले हो और इसके अंदर वो सारे फिगर्स क्रिएट किए जा सके। तो फर्स्ट जो पॉलीगन हमारा क्रिएट होता है किससे होता है, 3 साइड से होता है। तो 3 साइड से जो एक फिगर क्लोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। सो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ट्रायंगल है क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में क्या है, ये हमारा एक साइड अगर ए है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा ए और ये साइड भी क्या हो जाएगा ए। इट मीन्स कि इसके जो तीनों साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, सेम होते हैं और इक्वल होते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उसका जो एल्टीट्यूड होता है उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। राइट, तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं अगर आपके पास एल्टीट्यूड या फिर हाइपोटेन्यूज गिवन हो। ठीक है, अल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब, और वैसे सिंपल लैंग्वेज में परपेंडिकुलर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है क्या हो जाता है, √3/4 साइड मल्टीप्लाई साइड। तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो ये हो जाएगा हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, वैसे हर एक वर्ड के लिए उसका जो इंग्लिश और हिंदी होता है दोनों लिखा हुआ है, सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। तो शीर्षलंब अगर निकालने का फॉर्मूला चाहिए होगा, इट मीन्स कि हमें एल्टीट्यूड की हाइट फाइंड आउट करनी हो, तो ये फॉर्मूला है √3/4 इंटू मल्टीप्लाई बाय साइड। इट मीन्स कि अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो √3/4 एंड ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है। अब क्या है, अब यहाँ पे पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर चाहिए समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, सो पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप, वो क्या हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई भुजा। यानी किसी भी भुजा को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज उसके तीनों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई भुजा। सो इससे क्या आ जाएगा हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। राइट, सो ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। वैसे अगर आप चाहो तो ये ए और ये ए है तो ये हो जाएगा a/2। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, एल्टीट्यूड निकाल सकते हो, पर जब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फिर उसको क्या सॉल्व करना है। ठीक है, राइट, तो यहाँ से आपके पास एल्टीट्यूड आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा और पेरीमीटर आ जाएगा। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इट मीन्स कि स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसके ऑल 3 साइड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। राइट, सो ऐसे केस में 2 काम हो सकता है। एक कि अगर ये हमारा परपेंडिकुलर हो, ठीक है, राइट, ये तो रेड हो गया, सेम मैचिंग हो गई। दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर ये हमारा 90 डिग्री हो जाए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज व्हाट बेस एंड दिस इज व्हाट हाइट। राइट, सो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ आधार गुना ऊंचाई। इट मीन्स की बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तीनों साइड हमें नहीं पता इसके साइड्स क्या क्या है, बट एक एंगल अगर राइट 90 डिग्री बनाता हो तो ये क्या बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है, क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई या फिर बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल हमारा ऐसा भी हो जिसमें हमारे पास ये हाइट हो h, राइट, और ये बेस हो जाए b, तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये भी किसके लिए, स्केलन ट्रायंगल के लिए ही है कि हमें नहीं पता कि इसके तीनों साइड कैसे हैं, उसका आपस में रिलेशन कैसा हो। तो इससे पहले जो हमने देखा था क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल। नाउ अब अगर ऐसा हो कि 90 डिग्री ना हो, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इट मीन्स कि ये तीनों साइड अलग अलग हो जाए, दिस इज व्हाट ए बी एंड सी। जब तीनों साइड अलग अलग है, 90 डिग्री नहीं पता, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइट हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई होता है, सब में नहीं होता है। सो ऐसे केस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले का नाम क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरोन सूत्र। राइट, तो इसमें क्या करना होता है, पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, इट मीन्स कि एस। तो एस निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a + b + c डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे उसकी वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो उसके लिए आप चाहो तो पहले s - a, s - b और s - c, ये तीनों वैल्यूज निकाल के रख लो और डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो मल्टीप्लाई करके, और या फिर डायरेक्ट वैसे भी जैसे आपको अच्छा लगे रूट से बाहर निकालो, तो उससे क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। राइट, सिंपल है। तो ट्रायंगल में इतने ही फॉर्मूले हैं जिसपे आप ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, कैसे भी सिचुएशन गिवन हो, सॉल्व कर सकते हो। और पेरीमीटर तो पता ही आपको, पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, a + b + c। ठीक है, वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसलिए हमने 3 मल्टीप्लाई साइड कर लिया था, यहाँ पे नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तीनों को सम करेंगे। ओके, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारा, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग।
वर्ग की सारी भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। इट मीन्स कि अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए, और ये क्या हो जाता है डायगोनल, राइट, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल। अब इसके जो डायगोनल होते हैं दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि अगर ये डी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा डी, यानी कि अगर हमने इसको बोला D1 और इसको D2 तो इन शॉर्ट D1 इक्वल हो जाएगा किसके, D2 के, और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण, राइट। सो अब चलते हैं परिमाप, ठीक है, परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी 4 गुना भुजा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर यानी कि परिमाप ऑफ स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट इज वर्ग का क्षेत्रफल, इट मीन्स कि एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड स्क्वायर, तो आप चाहो तो इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है वर्ग की भुजा, ठीक है, अगर आपके पास एरिया गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अगर एरिया गिवन हो पहले से ही और अगर आपको साइड फाइंड आउट करना हो तो जो एरिया होता है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो एक तरीके से वो क्या बना रहा है, स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर उल्टा करना होता है तो हमें क्या निकालना होता है, उसका रूट। तो अगर हमारे पास एरिया गिवन हो और इसका साइड फाइंड आउट करना हो तो जो भी एरिया गिवन होगा उसका बस रूट निकाल लो, आपके पास साइड आ जाएगा, राइट। और साइड की हेल्प से अगर आपके से पेरीमीटर पूछा हो तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हमने देखा था अभी क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मीन साइड स्क्वायर। अब ये दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास साइड गिवन ना हो, डायगोनल गिवन हो, राइट, अगर आपके पास डायगोनल गिवन हो तो डायगोनल की हेल्प से भी आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब यहाँ पे क्या है, दोनों डायगोनल सेम है तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं डी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ डी स्क्वायर, तो ये भी एरिया बन जाता है, राइट। नाउ विकर्णों का, अगर आपके पास मतलब दो साइड गिवन हो और अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है, अगर डायगोनल नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है किसकी, डायगोनल की, तो बेसिकली ये राइट एंगल होने की वजह से, ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं 90 डिग्री, तो राइट एंगल होने की वजह से हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो उससे डायगोनल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, डायगोनल यानी कि विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट है, दैट इज व्हाट, भुजा गुना √2 यानी a√2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 ऑफ ए, तो जो भी साइड है उसको बस √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है वर्ग का विकर्ण। तो ये दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल, इट मीन्स कि अगर आपके पास √2 हो एंड देन क्या है ये एरिया, ठीक है, तो ये उससे भी सॉल्व हो सकता है, तो इससे भी क्या है, डायगोनल को फाइंड आउट किया जा सकता है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं, ये सारा स्क्वायर का हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल जो क्या है, बेसिकली ये बहुत फेमस फिगर है, ये क्लास 3rd 4th से स्टार्ट हो जाता है, इनका पेरीमीटर, इनका एरिया। तो सिंपली ये दोनों फॉर्मूले तो आपको लर्न होंगे ही, बिकॉज ये मैनी टाइम्स या फिर हर क्लास में यूज होता है। मेंसुरेशन का चैप्टर हो तो भी और ना हो तो भी कभी कभी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर सिंपली कोई भी डेसिमल वाले में भी आ जाता है, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से कोई केस रिलेट हो रहा हो तो। सो नाउ नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत। सो आयत का परिमाप, अब ये क्या होता है हमारा L और ये क्या होता है B, तो इसमें 2L है और 2B है, तो अगर हम चारों को प्लस करें तो क्या होता है, पेरीमीटर। अब 2L और 2B होने की वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस B, ओके, राइट। नाउ क्या है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मीन्स कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई B, तो सिंपली क्या करना है, डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे इसका भी विकर्ण पूछा जा सकता है, विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ दिस। अब रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जो कि क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस और प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर B हो जाता है, बेस L हो जाता है, दैट मीन्स कि जो डायगोनल होगा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, राइट। सो इसी के साथ नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इज व्हाट, समलम, ठीक है, चतुर्भुज। समलम इट मीन्स की ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम क्या होता है कि ये जो साइड होती है ये पैरेलल होती है इसके, ठीक है, और इसके बीच में एक हाइट ले लेते हैं, दिस इज व्हाट हाइट, ठीक है। दो जो पैरेलल लाइन है उस पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट है वो क्या होता है, या तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं, या फिर हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम बोल सकते हैं। अगर ऐसे बना हो तो हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम होगा, पर अगर ऐसा शेप बना हो तो इसमें तो हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, राइट। तो जो समलम का क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या हो जाता है, हाफ समांतर भुजाओं का योग यानी कि सम ऑफ द पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हमारा हो जाएगा h, दिस इज व्हाट a एंड दिस इज b, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया।
और पेरीमीटर तो आपको पता ही है कि सबका सम, तो अगर ये ए है, बी है, तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब तक तो आपको मतलब रट गया होगा एक तरीके से कि पेरीमीटर इट मीन्स कि सम ऑफ ऑल द साइड्स या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो बाउंड्री का जो भी लेंथ होगा वो सारा क्या होगा, हमारा पेरीमीटर होगा। सो नाउ इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा वर्ड रोम्बस। रोम्बस इज व्हाट, हाँ सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है, इसके जो चारों साइड होते हैं कैसे होते हैं, सेम होता है। ये भी स्क्वायर की तरह ही होता है, बस उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ अलग होती है, उसमें ईच एंगल से 90 डिग्री, पर इसमें नहीं है। और दूसरा ये भी है कि इसका जो डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। और दूसरा इसका डायगोनल्स भी सेम नहीं होते हैं, पर स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर हम इसको नाम देते हैं दिस इज D1 और दिस इज D2, राइट, तो यहाँ से जो एरिया बन जाता है हमारा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट, विकर्णों का गुणनफल, यानी जो विकर्ण है उसका मल्टीप्लाई बाय हाफ। इट मीन्स कि हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाई D2। और पेरीमीटर तो पता ही है, सम ऑफ ऑल द साइड, अगर इसके चारों साइड सेम है तो 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, राइट। नेक्स्ट है इसी के साथ हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है, रेक्टेंगल की तरह ही है, बस उसमें जो क्या होता है ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें नहीं होता है। तो पेरीमीटर जो होगा इसका भी सेम वही होगा, सम ऑफ ऑल द साइड की। अगर सपोज हमने इसको ले लिया व्हाट, दिस इज L, ठीक है, बी ले लेते हैं बी L, और ये ले लेते हैं H, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। सो एरिया क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस इंटू हाइट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं B मल्टीप्लाई H, राइट। नाउ द पेरीमीटर मींस कि सम ऑफ ऑल द साइड। अब इसमें भी दो साइड क्या है, इक्वल, रेक्टेंगल की तरह है, तो इसका भी जो पेरीमीटर होगा वो रेक्टेंगल की तरह ही हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है, इजी है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट इज सर्कल। सो सर्कल क्या होता है, सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। इसको इनफाइनाइट साइड से भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे इसको ये भी बोला जाता है कि सर्कल इज अ क्लोज फिगर बाय इनफाइनाइट साइड्स। बट इसका एक और डेफिनेशन होता है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो एक तरीके से हम ये बोले कि अगर ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इससे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा हमारा क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। दैट मीन्स कि अगर ये फिक्स पॉइंट लिया और हमने ले लिया ये डिस्टेंस जो कि सेम है, तो ये इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारा क्या बनाएगा, हमारा सर्कल बनाएगा, राइट। सो ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट सेंटर, सेंटर को हम डिनोट करते हैं किससे, O से, ठीक है। एंड नाउ दिस इज व्हाट रेडियस, तो ये सेंटर O हो गया और ये रेडियस हो गया, राइट। डायमीटर क्या होता है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वाज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर। नाउ वृत्त का जो व्यास है, व्यास इट मीन्स की डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये यहाँ से जो पास होता है दिस इज व्हाट डायमीटर। अब डायमीटर में क्या है, दो रेडियस है, एक रेडियस इधर है, एक रेडियस इधर है। सो द डायमीटर इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। नाउ द वृत्त की परिधि, परिधि मीन्स की क्या होता है, परिमाप। तो इसको सर्कल है इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। वैसे इसको पेरीमीटर भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं। सो पेरीमीटर लिखा हो या सर्कमफ्रेंस लिखा हो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, राइट। अब वृत्त की परिधि निकालनी हो, ठीक है, तो ये 2 को अगर r के साथ मर्ज कर दिया जाए तो 2 r क्या बन जाता है, d, और d के यहाँ पर क्या होगा, पाई d। तो एक तरीके से यही है, तो दोनों एक ही चीज़ है। नाउ अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि। सो अर्धवृत्त कुछ इस तरीके से होता है कि ये हो गया हमारा लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये 2 पाई आर होता है, तो इट मीन्स की क्या हो गया, पाई आर। अब क्लोज फिगर ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री में ये भी आ जाता है। और ये क्या है, डायमीटर, डायमीटर इट मीन्स की 2r। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा किसका, सेमी सर्कल का, राइट। बस इतना सा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया, तो एरिया जो भी है हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसको कर दो हाफ, तो ये आ गया। पाई अब क्या है, पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है कि कभी भी अगर आपको सॉल्व करना हो क्वेश्चन को, तो पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में जब तक गिवन ना हो, बिकॉज कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू गिवन होती है, दिस इज व्हाट 3.14, तो 3.14 भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन में गिवन हो, और अगर गिवन नहीं है तो बस एक ही चीज़ यूज़ करना है, वो 22/7, ठीक है। ये फिक्स है, इस चीज़ को लेकर चलना है, राइट। तो ये वृत्त का हो गया हमारा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज घन, घन यानी कि क्यूब। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा 3D। ये जितने भी शेप्स आएंगे दिस इज व्हाट 3D शेप्स, राइट। सो 3D शेप्स में क्या होता है, 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन इस तरीके से लाइक दिस, तो ये तो 2 डायमेंशन वाला हो गया, ठीक है। ये हाइट बोल सकते हैं, इसको बेस बोल सकते हैं, और एक डायमेंशन और निकलता है यहाँ से, तो इसके 3 डायमेंशन हो गए। और तीनों डायमेंशन कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। जैसे आप किसी वॉल का कॉर्नर देख सकते हो, कॉर्नर में क्या होता है, 3 लाइन जा रही होती है, ठीक है, एक लेफ्ट, एक राइट और एक
डाउनवर्ड। तो ये जो तीनों डायमेंशंस होते हैं क्या कहलाते हैं, 3D डायमेंशन कहलाते हैं। अब 3D डायमेंशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब हो गया, कीबोर्ड हो गया, यानी कि आपकी जो बुक है वो भी 3 डायमेंशनल, आपका पेन जो है वो भी 3 डायमेंशनल है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी क्या होगी, 3 डायमेंशनल होगी। सो वो क्या हो जाता है, हमारा 3D शेप्स हो जाता है। तो पहला क्या हमारा घन है, चलिए घन से स्टार्ट करते हैं। घन क्या कहता है, घन क्या है, पहला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है इसके पूरे के पूरे सारे फेसेस का। अब अगर मान लेते हैं हम ये डाई है हमारा, ठीक है, डाई जैसे लूडो खेला जाता है तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 6। इट मीन्स कि इसके टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 6 हो गए। अब डाई में क्या होता है, यानी कि घन में इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, सेम, ठीक है। अगर ऑल साइड सेम है तो इट मीन्स क्या बना रहा है, एक वर्ग बना रहा है, यानी कि क्या बना रहा है, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब टोटल इसमें कितने फेसेस है, 6, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, राइट। फिर क्या आता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इट मीन्स की ऑल अराउंड, यानी कि जो 4 साइड्स वाले हैं बस उसके। तो 4 साइड है तो इट मीन्स की 4a स्क्वायर, ठीक है। नाउ घन का आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर की कैपेसिटी की कितनी लिक्विड से ले लेते हैं, कितने लिक्विड को वो होल्ड कर सकता है, तो उससे क्या आ जाता है उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। इसका मतलब जो भी साइड है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, हिंदी में बोले तो भुजा मल्टीप्लाई भुजा मल्टीप्लाई भुजा, ठीक है। अब ये है घन की भुजा की लंबाई, यानी कि घन की भुजा की लंबाई फाइंड करनी हो और अगर आपको आयतन दिया हो तो बेसिकली अगर ए क्यूब क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम, और अगर ए निकालना हो तो क्यूब रूट को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब रूट, ठीक है। सिंपल है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। घन का विकर्ण, अब जो घन का विकर्ण होता है कैसे होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि जो स्क्वायर है उसका विकर्ण तो ये होता है, राइट, ये क्या है, इसका विकर्ण है। पर जो घन का विकर्ण होगा वो क्या होगा, ये जो होगा ये वाला अपोजिट वाला एकदम एग्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ नहीं मिलाना है। ये किसका विकर्ण होगा, ये वर्ग का विकर्ण होगा। पर जो घन का विकर्ण होगा ये अपोजिट वर्टेक्स से मिलेगा ऐसे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, a टाइम्स ऑफ √3, यानी कि जो भी आपको साइड गिवन होगा उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और सेम यही है कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाता है, घन की भुजा की लंबाई, राइट। अगर विकर्ण गिवन हो तो उसको √3 से डिवाइड करके। सो ये घन के बारे में था, जितने भी घन के फॉर्मुलेज होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी चीज़ें इसमें गिवन, आपको जो भी फाइंड करना हो यहाँ से आपको सब मिल जाएगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा घनाभ, ओके। घनाभ क्या कहता है, घनाभ भी क्या एक तरीके से घन का ही एक शेप है। अब घनाभ में क्या होता है कि जैसे घन में क्या थे, सारे साइड इक्वल थे, घनाभ में सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ, एंड दिस इज व्हाट, हाइट, एंड दिस इज ब्रेथ, राइट, इस तरीके से। तो अगर घनाभ का एग्जांपल देखें तो आपकी जो अलमीरा है, आपका टेबल है, ये सारी चीज़ें, फ्रिज है, ये सब किस में आ जाता है, घनाभ में आ जाता है, क्योंकि उसके सारे डायमेंशन सेम नहीं होते। अगर आपने इरेजर को भी देखो तो भी क्या एक तरीके से घनाभ यानी क्यूबॉइड है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स भी क्या है, क्यूबॉइड है। बुक भी क्या है, क्यूबॉइड है, बिकॉज उसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, राइट। एक पेज अगर है तो पेज रेक्टेंगल है, पर अगर पूरी बुक बना दी जाए तो क्या बनाता है, घनाभ बनाता है, यानी क्यूबॉइड बनाता है। तो क्यूबॉइड का जो आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, L × B × H, यानी तीनों डायमेंशंस को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया के बारे में क्या बताया था, ओनली 4 साइड। सो अगर हम एक रूम की बात करें, रूम हमारा किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, तो इसमें छत को और फ्लोर को अगर हटा दिया जाए तो बाकी के 4 वॉल्स बच जाते हैं। ये उसकी बात कर रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, पूरे के पूरे 6 के 6 साइड इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि छत और रूफ को भी मिला दिया जाए, ये हमारा फ्लोर को, तो पूरे क्या हो जाते हैं 6 साइड। तो 6 साइड यानी कि 1 2 3 और इनके पीछे वाले भी, तो सबका जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। नाउ व्हाट क्या है, घनाभ। घनाभ क्या है, घनाभ का जो विकर्ण, विकर्ण जैसे कि हमने घन में देखा था उसका विकर्ण क्या था, अपोजिट वर्टेक्स के साथ। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण हो जाएगा किसका, घनाभ का। तो इस पर एक क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि अगर किसी रूम में आपको लॉन्गेस्ट मतलब एक रोड को रखना हो, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो वो इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी तरीके से कैसे भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ये स्कूल लेवल पर ही नहीं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC हो, UPSC हो, ठीक है, CGL हो, तो वहाँ भी ये फॉर्मूले सारे काम आते हैं, बिकॉज वहाँ तो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट है हमारा घनाभ की ऊंचाई, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे हमारे पास ये है L × B × H, दिस इज व्हाट वॉल्यूम। तो अगर इसमें से L निकालना हो तो वॉल्यूम के नीचे BH को डिवाइड कर दो, और अगर B निकालना हो तो V के नीचे LH को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैसे बता भी दिया कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से देख लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और दिस इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
रहित टंकी का मतलब है एक तरीके से कि जैसे कि आपको एक रूम में क्या करवाना है, व्हाइट वॉश करवाना है, तो उसके लिए व्हाइट वॉश कहाँ होगा, 4 वॉल्स पे होगा और एक रूफ पे होगा। तो 5 क्या हो गए, साइड्स हो गए, एक तरीके से फेसेस हो गए। तो 5 फेसेस का जो एरिया होगा ये 2 तरीके से हो सकता है, 4 साइड में एक साइड को प्लस कर दो या 6 साइड से एक साइड को माइनस कर दो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला इजीली लगा सकते हो। ना फिर क्या है, फर्श का एरिया, फर्श यानी कि ये जो नीचे वाला बेस है इसका एरिया, और ये जो बना रही है क्या बना रहा है, एक तरीके से रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता ही है, दिस इज व्हाट एल इंटू बी। तो एल इंटू बी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सुना चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज व्हाट बेलन। बेलन यानी कि सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है कि इसके जो ये टॉप वाला है ये क्या होता है, एक तरीके से सर्कल होता है, और नीचे भी क्या होता है, सर्कल होता है। तो अगर ऊपर का और नीचे का टॉप यानी बेस और सेम सर्कल हो जाए तो ये हमारा बनाता है क्या, एक सिलेंडर बनाता है, राइट। दिस इज व्हाट सिलेंडर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट रेडियस एंड दिस इज व्हाट हाइट, राइट। सो बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आर हो गया, ये एच हो गया, पाई की वैल्यू हमें पता ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। सारी चीज़ हमें गिवन है, बस आर चाहिए, एच चाहिए, वैल्यू डालना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नाउ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट मीन्स की टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में क्या है, बेसिकली जो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया इट मींस कि ये जो ऑल अराउंड है, ठीक है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल का फाइंड आउट करना है, तो टोटल के लिए ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक तरीके से ढक्कन लगा दिया और नीचे से भी क्लोज कर दिया। तो ऊपर एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बनता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, 2 पाई आर और 2 पाई आर, तो ये ले लिया हमने कॉमन, 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या बचा, एच प्लस आर। तो ये क्या बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका फॉर्मूला होना चाहिए। अगर इसमें मान लो कि नीचे से बंद है ऊपर से खुला हुआ है तो बस इतना ही होगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये एक तरीके से ओपन टंकी अगर ले ले तो ओपन टंकी का एरिया आ जाएगा, राइट। अब वॉल्यूम में ओपन क्लोज का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो कैपेसिटी होती है उसको फिल करने की, तो ढक्कन हो ना हो पानी तो उतना ही होल्ड करेगा, तो वॉल्यूम में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार हमारा किस शेप का है, दिस इज व्हाट सिलेंड्रिकल और सर्कुलर शेप यानी कि वृत्त के शेप का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया पूरा सिलेंडर का। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारा क्या, शंकु। शंकु यानी कि कोन, ठीक है। तो कोन जैसे जोकर की टोपी होती है वो हो गया, या फिर जो आइसक्रीम होता है कोन वाला लाइक दिस, ठीक है, जिसको हम फिल करके खाते हैं, ये दिस इज व्हाट आइसक्रीम। तो ये क्या हो गया हमारा कोन, या फिर कोन में जिसमें फिल किया जाता है बस वो वाला जो शेप है, दिस इज व्हाट कोन, राइट। सो नाउ व्हाट, शंकु का आयतन। तो आयतन के लिए एक बार देख लेते हैं इसके डायमेंशंस क्या है, दिस इज व्हाट, ये क्या हो जाता है हमारा एच, नाउ दिस इज व्हाट आर, दिस इज एच, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी तिर्यक रेखा, ये क्या हो जाता है एल। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, 3 डायमेंशंस है, तो 3 नई नई चीज़ें भी है, 3 वेरिएबल्स भी है, एल है, एच है और आर है। तो आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट, एल फॉर स्लैंट हाइट, ठीक है। सो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, और ये रेडियस बोलिए, समझ में आ गया। सुनाओ शंकु का आयतन, आयतन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो सारी वैल्यू क्या है गिवन है। अब कभी कभी क्या होता है कि 2 वैल्यू गिवन होती है, आर एच गिवन हो या एल आर जो भी गिवन हो, वहाँ से हमें तीसरी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए ये रिलेशन है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एच और आर फाइंड करना हो तो एल स्क्वायर से जाके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो ठीक है, ये वही चीज़ किया गया है, बस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया तो रूट आ गया, और यहाँ से एच निकालना हो तो ये, और आर निकालना हो तो ये। नाउ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई आर एल, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट कर्व सरफेस एरिया। अब जैसे कि मान लिया कि हमारे पास आर और एच गिवन है, पर यहाँ फॉर्मूले में तो एल यूज होना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, राइट। नाउ लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चाहिए, कर्व, कर्व में क्या है पाई आर एल, और टोटल के लिए बेस, बेस क्या है एक सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ना इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये कॉमन लेके आ जाएगा, ठीक है, कैसा आ जाएगा पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा एल, और दिस इज व्हाट, राइट। सो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। नाउ आधार का क्षेत्रफल, तो आधार हमारा क्या है सर्कुलर शेप का है, तो सर्कल का एरिया तो हमें पता ही क्या होता है, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ बेस, राइट। तो ये यहाँ तक क्या हो गया, कौन के बारे में हो गया, यानी कि शंकु के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है गोले। गोले यानी कि गोला, गोला क्या होता है, गोला मतलब एक बॉल की तरह हो गया, बॉल के शेप का होता है, 3 डायमेंशनल होता है,
ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया हमारा व्हाट, गोला। लाइक अगर सिंपल ऐसे है तो ये सर्कल है, पर अगर ऐसा कुछ बन गया तो ये क्या बन गया, स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोला। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो गोला होता है यानी स्फीयर होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस से टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो फॉर्मूला भी उसका सेम होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ओनली सरफेस एरिया बोलते हैं। दिस इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और इसी गोले का अगर आयतन निकालना हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें क्यूब आ जाता है, आर पे भी कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है। क्यूब की वॉल्यूम, हाँ यूनिट देख लेते हैं। यूनिट हमने जो डिस्कस किया था एरिया का, यूनिट ऑफ एरिया इज व्हाट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। बट वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम के लिए हो जाता है क्यूब, क्योंकि इसमें 3 बार डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 2 एक है और एक अलग है तो भी 3 होगा, तीनों अलग अलग है तब भी 3 होगा, या अगर एक ही है तो भी उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या जिस भी डायमेंशन में दिया होगा उन सबका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। नाउ इसी के साथ चलते हैं हम, क्या है, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, इस गोले का हाफ, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर दें तो जो ये वाला पोर्शन बच जाता है, दिस इज व्हाट हेमिस्फीयर, राइट। तो इसको हम अलग से ले लेते हैं, ये क्या है, दिस इज व्हाट आर। तो अगर हम इसको अलग से बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आता है, राइट। ये क्या है, आर। इसकी हाइट भी कितनी होती है, आर ही होती है, बिकॉज हमने इसको सेंटर से कट किया है, तो रेडियस ही इसकी हाइट है और रेडियस तो रेडियस है। सो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ अब बिकॉज इसमें हमने कट किया तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, खाली हो गया, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, पर हेमिस्फीयर के केस में टोटल अलग होता है और कर्व अलग होता है। तो कर्व सरफेस एरिया इज व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया में एक ढक्कन ही तो लगाना है, और ढक्कन किस शेप का है, सर्कल का, तो वो प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का आयतन। तो जो टोटल पूरा स्फीयर का आयतन था उसी को आधा कर देते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। सो बस इतना ही है 3D में। 2D और 3D दोनों हमने डिस्कस कर लिया, दोनों के फॉर्मुले देख लिए, सारे देख लिए, एरिया हो, वॉल्यूम हो, या फिर किस किस तरीके से उस पर क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, ऑल फॉर्मूलाज आर हियर। तो आप इस फॉर्मूले को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपको ट्राई करते करते के साथ ही फॉर्मूले सारे क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, राइट। तो हम बहुत जल्दी इन सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, बिकॉज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th में भी है, 10th में भी, आगे भी काम आ जाता है, तो उनको भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो फिलहाल आप फॉर्मूले को लर्न कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, सो डैट कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।